बीजेपी की बात करते हैं, जिसे अब जल्द नया कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो मिलने जा रहा है। जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद नए अध्यक्ष की तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। सीधा चल रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, किस तरह से ये फैसला लिया जाएगा और यहाँ पर जो बात कार्यकारी अध्यक्ष की आ रही है उसकी क्या वजह है? क्यों नहीं कोई स्थायी अध्यक्ष होगा? उसके पीछे कोई तकनीकी वजह? जी हाँ, बिल्कुल तकनीकी वजह है, क्योंकि जो बीजेपी का संविधान है उसके मुताबिक सबसे पहले सदस्यता अभियान चलता है, जो करीब 6 महीने चलेगा जुलाई से शुरू होने के बाद। और उसके बाद ये भी एक प्रावधान इसमें है कि जो राज्य इकाइयां हैं, कम से कम 50% राज्य इकाइयों में संगठन के चुनाव हो जाए, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 7 महीने लग जाएंगे, तो यानी दिसंबर अंत या जनवरी में ये नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन इस बीच चूंकि जेपी नड्डा मंत्री बन चुके हैं, पार्टी को चलाना है, कई महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव भी इस बीच होने हैं, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, साथ ही जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी की जो मशीनरी है वो गियर अप रहे, संगठन के काम ना रुके, इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो अपने इटली दौरे पर जा रहे हैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, उसके बाद उनकी वापसी के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के नाम को मंजूरी दी जा सकती है। ये जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसके साथ साथ जेपी नड्डा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कार्यकारी अध्यक्ष ही पूरे 6-7 महीने तक काम करता रहे और उसके बाद अगले साल जनवरी में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बाकायदा चुनाव हो और उसके बाद उसमें मोहर लगाई जाए। ये भी इसमें एक प्रावधान की बात कही जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल था वो जनवरी में ही इस साल समाप्त हो गया था, लेकिन चुनाव को देखते हुए उनको जून तक का एक्सटेंशन दिया गया था। तो अब उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और साथ ही उनको अब दूसरी जिम्मेदारी भी मिल गई है। बीजेपी में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक पद, तो इस लिहाज से जेपी नड्डा अब शायद कंटिन्यू ना करें बतौर बीजेपी अध्यक्ष, और कोई नया कार्यकारी अध्यक्ष जल्द ही बनाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर छोड़ना होगा अध्यक्ष का पद, ये एक बड़ी वजह भी इसमें रहेगी। और प्रधानमंत्री के इटली से लौटने के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और माना जा रहा है उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा कि कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा।